तो हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा ज़ाइकोर के साथ में होते हैं और ज़ाइकोर ने अथर्वा के बारे में सब बातें गोकू और वेजिटा को बता दी होती है। जिसके बाद हम सभी को अथर्वा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अनजान जगह पर खड़ा होता है और अथर्वा कहता है, इतना लंबा समय, आखिर मेरी क्या गलती थी? लेकिन जो मैंने पिछली बार गलती करी थी उससे मैं वापस दोहराने वाला नहीं हूँ। तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत चाहिए होगी और उसके लिए मैं इस पूरे मल्टीवर्स तक को तबाह करने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलते अथर्वा अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है और अथर्वा की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा होती है कि गोकू और वेजिटा दूर से अथर्वा की शक्तियों को महसूस कर लेते हैं, जो देख के वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुमने वो शक्तियों को देखा? आखिर ये किसकी हो सकती है? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, पता नहीं कैकरॉट, लेकिन सच में ये शक्तियाँ काफी ज्यादा महसूस हो रही है। जिसके ऊपर ज़ाइकोर हंसते हुए कहता है, देखा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम अथर्वा की शक्तियों को अभी भी नहीं जानते। ये उसी की शक्तियां हैं। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान रहते हैं और वेजिटा कहता है, क्या भला ये अथर्वा की शक्तियां हैं? लेकिन वो इतनी सारी ऊर्जा ऐसे कैसे पूरे ब्रह्मांड में फैला सकता है? जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अथर्वा के बारे में बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें नहीं मालूम। तो तुम्हें जल्द से जल्द अथर्वा को रोकना पड़ेगा, इससे पहले कि वो अपने उस साथी को जिंदा करा के इस पूरे ब्रह्मांड को ही खत्म कर दे। जो सुन के गोकू कहता है, क्या? लेकिन हम ऐसा नहीं होने देने वाले, चलो वेजिटा। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अथर्वा की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी को मोरो और डिमिग्रा का सीन दिखाया जाता है और उन दोनों ने भी अथर्वा की शक्तियों को महसूस कर लिया होता है। और डिमिग्रा कहता है, क्या आखिर ये अब अथर्वा क्या करने की कोशिश कर रहा है? मोरो, तुम उसकी शक्तियों को महसूस कर सकते हो? जिसके ऊपर मोरो कहता है, हाँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आखिर अथर्वा क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो भी नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। अथर्वा अपने बीते हुए कल को लेके इतना ज़्यादा गुस्से में है कि वो इस पूरे ब्रह्मांड तक को नष्ट कर सकता है। डिमिग्रा, जो सुन के डिमिग्रा कहता है, लेकिन आखिर अगर ऐसा है तो हमें अथर्वा को क्या रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड के साथ साथ फिर हम भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जिसके ऊपर तभी मोरो कहता है, मेरा कुछ भी ऐसा करने का इरादा नहीं है डिमिग्रा, क्योंकि वो लोग अथर्वा को देख लेंगे। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही मोरो कि आखिर तुमने अथर्वा को वापस जिंदा क्यों कराया, जब तुम्हें मालूम था कि अथर्वा हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। जिसके ऊपर मोरो हंसते हुए कहता है, तुम जानते हो कि उस सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्तियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे मालूम था कि हम उसे हरा नहीं सकते। ऐसे में बस अथर्वा ही था जो उसका सामना कर सकता है। तो अब हमारे रास्ते में सिर्फ और सिर्फ अथर्वा और वो सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो कि आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ हम ही बचेंगे। जो सुन के डिमिग्रा हंसते हुए कहता है, क्या बात है मोरो, तुम्हारे इस शातिर दिमाग का तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो चलो, लगता है कि हमें अब आगे का तमाशा देखने के लिए जाना चाहिए। ये बोलते डिमिग्रा और मोरो भी वहां से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम सभी देखते अथर्वा अपने काफी ज्यादा शक्तियों को फैला चुका होता है। लेकिन तभी अथर्वा की तरफ एक बहुत ही दो बड़े से अटैक आते हैं जिन्हें अथर्वा बड़ी आसानी से हटा देता है। जिसके ऊपर अथर्वा गुस्से में कहता है, क्या भला आखिर तुम दोनों यहाँ पर? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे सामने वापस मत आना। जिसके ऊपर हम सभी देखते गोकू और वेजिटा वहां पर पहुंच चुके होते हैं और गोकू कहता है, मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम इस ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। और ये बोलते गोकू अपना पावर अप करने के बाद अटैक करने के लिए चले जाते हैं अथर्वा की तरफ और वेजिटा भी कहता है, हे कैकरॉट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे अकेले संभाल सकते हो?
तो मैं अभी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और ये बोलते हम सभी देखते वेजिटा भी अपना पावर अप करने लगता है और गोकू और वेजिटा एक साथ अथर्वा की तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी अथर्वा अपनी आंखों को बंद करता है और एक काफी बड़ी ऊर्जा अथर्वा के अंदर से निकलती है, जिससे गोकू और वेजिटा कुछ कदम दूर चले जाते हैं और वो दोनों ही अपनी बेस फॉर्म पे वापस लौट आते हैं। जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अथर्वा कहता है, नातान सैयन, तुमने अभी भी नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, तो मेरे बारे में पहले पता कर लो, उसके बाद मुझसे उलझने आना, क्योंकि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और ये बोलते अथर्वा एक हमला करता है गोकू और वेजिटा की तरफ, जिससे उन दोनों को काफी ज्यादा चोटें लगती है। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये है क्या, इसके पास में इतनी ज्यादा शक्तियां, लेकिन आखिर कैसे। जिसके ऊपर गोकू आगे बढ़ के अथर्वा से कहता है, अथर्वा, मैं नहीं जानता कि आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका अंजाम क्या होगा, क्या तुम ये जानते हो। जिसके ऊपर अथर्वा कुछ भी नहीं बोलता और वो बस गोकू को देखता रहता है। और फिर अथर्वा कहता है, तुम वही हो ना जिसने मेरी सील को तोड़ने में मोरू की मदद करी थी, या फिर कह सकते हो कि तुमने ही मेरी सील को तोड़ा था। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन तुमने उसे रोक रखा है बाहर आने से। तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम चारों को वापस से कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम वापस मेरे बीच में आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वेजिटा कहता है, क्या ये पागल हो चुका है क्या, हम तो दो ही है। जिसके बाद वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ पर अकेले, किसने कहा वेजिटा। जिसके बाद हम सभी देखते डिमिग्रा और मोरो भी वहां पर पहुंच चुके होते हैं, जिन्हें देख के अथर्वा कहता है, लगता है कि तुम लोगों ने मेरी पिछली की हुई बातों को सीरियस नहीं लिया, तो अब तुम चारों को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये बोलते अथर्वा अपना पावर अप करने लगता है, जिसकी पावर अप से आसपास में काफी ज्यादा बड़े धमाके होने लगते हैं। जो देख के गोकू वेजिटा काफी ज्यादा हैरान रहते हैं और डिमिग्रा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, हे मोरो, क्या हमें यहाँ पर रहना सही होगा, क्योंकि अगर ये चाहे तो हमें एक झटके में खत्म कर देगा। जिसके ऊपर मोरो कुछ भी नहीं बोलता और वो सिर्फ हंसता रहता है। जिसके बाद हम सभी को जिनोसामा की सील का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते जिनोसामा ने भी इन शक्तियों को महसूस कर लिया होता है। और जिनोसामा कहते हैं, क्या ये सच है, क्या वो वापस आ चुका है। तो अगर ऐसा है तो अब गोकू वेजिटा क्या उन्हें रोक भी पाएंगे। और सच बताऊं तो मुझे भी नहीं मालूम कि अगर अथर्वा जिंदा हो चुका है तो अब क्या क्या हो सकता है।